आज हम स्टोर करने वाले हैं इस हरे धनिए को, पुदीने को और हरी हरी मिर्चों को। हमें ये कैसे एक हफ़्ते तक इसी तरीके से फ्रेश रखें ये देखना है और इस तरीके से हमें स्टोर करना है। तो चलिए इसको हम स्टोर करते हैं। उसके लिए हमें इसे सबसे पहले अच्छे से साफ़ पानी से धो लेना है। तो यहाँ पर हमने धनिया साफ़ पानी में डालकर 2 से 3 बार धोना है, जिससे कि इसकी सारी मिट्टी निकल कर बाहर हो जाए। तो इस तरीके से हम इसको 2 से 3 बार धोकर एक कॉटन के कपड़े पर रख लेंगे और इसको हमें साफ़ करना है। इस तरीके से हमें थोड़ा सा निकाल लेना है, पार्टीशन करके थोड़ा थोड़ा लेकर इसको हमें एक कॉटन के कपड़े पर रखकर अच्छे से पोंछ लेना है। और इसमें कोई भी ख़राब पत्ता हो या सड़ा हुआ पत्ता हो तो उसको निकाल कर हमें बाहर कर देना है, या इसमें कोई भी अनवांटेड कोई ग्रास वगैरह हो तो उनको भी हमें बाहर कर देना है निकाल कर। तो इस तरीके से हम इसको सुखा लेंगे अच्छे से पोंछकर। इसके मॉइस्चर को हम अच्छे से ख़त्म कर देंगे और इसमें से जो घास के तिनके वगैरह हैं तो उनको बीनकर हम अच्छे से बाहर निकाल देंगे। ये हमने पोंछ लिया है धनिए को। इस तरीके से इसको एक बार और हम अच्छे से मोड़कर इसका सारा मॉइस्चर निकाल देंगे। मॉइस्चर अगर रहेगा तो हो सकता है धनिया ख़राब हो जाए। अब ये जो पीछे से इसकी स्टेम्स हैं इनको हम काट देंगे। इस सारी डंडियों को हम चाकू की हेल्प से कट कर देंगे और इनको अलग रख देंगे इस तरीके से। अब ये बचा हुआ धनिया है, इसमें से कोई भी ख़राब पत्ता हो या कोई भी पत्ता ऐसा हो जो काला पड़ रहा हो उसको हमें निकाल कर बाहर कर देना है और इसको एक बार वापस से अच्छे से पोंछकर सुखा लेना है हमें। इस तरीके से सुखाने के बाद हम एक इस तरीके का कंटेनर लेंगे। कोई भी आपके पास घर में कोई भी कंटेनर हो तो उसको आप ले लें। इसके अंदर हम बिछाएंगे एक टिश्यू पेपर और इसके ऊपर ही हम धनिए को रख देंगे। आप चाहें तो 2 टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं इस तरीके से। और इस लंबे आकार में हम धनिए को बिछा देंगे। इसी तरीके से रखना है, हमें मोड़कर नहीं रखना। इस तरीके से रखने के बाद अब इसके ऊपर भी हम एक और टिश्यू पेपर लगाएंगे और वापस से एक और लगाएंगे, जिससे कि थोड़ा मॉइस्चर ये टिश्यू पेपर सोख ले। अब ये हमने यहाँ पर ले लिया है हरा पुदीना। इसको भी हम अच्छे से धोकर हमने साफ़ कर लेना है और इसकी जो ये पत्तियाँ हैं इनको तोड़कर हमें अलग कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ एक एक पत्ती को तोड़ेंगे, ऊपर से जो सॉफ्ट स्टेम है इसकी हम तोड़कर इस तरीके से हम अलग करके सारे पत्तों को तोड़ लेंगे। और थोड़ी सी पुदीने को हमने इस तरीके से डंडी में ही रखा है और हम इसको एक कपड़े में रखकर इसको हरा का हरा रख सकते हैं। इस तरीके से भी पुदीने को 2 तरीके से हम फ्रेश रख सकते हैं, एक इस तरीके से और एक हम इसकी जो पत्तियां हमने तोड़ कर रखी हैं उस तरीके से भी। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से भी इसको फ्रेश रख सकते हैं 2 हफ्ते तक के लिए। तो यहाँ पर जो हमने फ्रेश पत्तियां तोड़ कर रखी थी पुदीने की, इनको हम इस टिश्यू पेपर के ऊपर फैला कर रख देंगे। इस तरीके से सारी पत्तियां हमने इसी तरीके से फैलाकर रख देनी है। और ये जो पुदीना हमने फैलाया है इसके ऊपर भी हमें टिश्यू पेपर रखना है, जिससे क्या होगा कि जो मॉइस्चर अगर पत्तियों के अंदर होगा तो वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। और इस तरीके से हमें इसको अच्छे से बंद कर देना है इस बॉक्स को। जब भी आपको ज़रूरत हो पुदीने की या धनिए की तो आप इस तरीके से नीचे से धनिया निकाल सकते हैं और ऊपर तो पुदीना और है ही, इसको आराम से हम निकाल सकते हैं। तो ये हमने पुदीना और धनिया तो स्टोर करके रख दिया है। ये 2 हफ्ते तक ऐसे ही बना रहेगा हरा। अब ये हरी मिर्चें हैं, इनको भी हम देख लेते हैं कैसे हमें ये स्टोर करनी है। तो इन्हें हमने धोकर पोंछ लिया है अच्छे से। आप किसी कॉटन के कपड़े से पोंछ सकते हैं, मैंने टिश्यू पेपर से ही पोंछ लिया है। और इसकी जो डंडियां हैं इनको हम अलग करके निकाल देंगे इस तरीके से।
तो आप सारी जितनी भी हरी मिर्ची हो इनकी डंडियाँ निकाल कर अलग कर दें। तो यहाँ पर हमने साफ़ करके रख ली हरी मिर्ची। अब हम इस तरीके का एक बॉक्स ले लेंगे, कोई भी आपके घर में वेस्ट पड़ा हो, कोई भी कंटेनर हो, डिब्बा हो, जो कुछ भी हो, उसके अंदर इस तरीके से टिश्यू पेपर बिछाकर आपको हरी मिर्ची उसके अंदर रख देनी है और इसको भी अच्छे से बंद कर देना है। ये ध्यान रहे कि एयर टाइट होना चाहिए और हम इसको फ्रीज़ के अंदर रख देंगे। 2 हफ्ते तक हमारी हरी मिर्चें इसी तरीके से हरी बनी रहेंगी, बिल्कुल भी कोई सड़ेगी नहीं, कोई गलेगी भी नहीं। और ये पुदीना आपको हमने बता ही दिया है 2 तरीके से, इस तरीके से हम स्टोर करके रख सकते हैं। एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा।